आज की इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान, कक्षा 10 विषय विज्ञान, और ये दूसरा पार्ट है। अध्याय दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें बात करेंगे सूचक की। सूचक किसे कहते हैं, क्या होते हैं सूचक? बेसिकली सूचक को हम अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, इंग्लिश में से इंडिकेटर्स या इंडिकेटर कहते हैं। यानी कि अम्ल क्षार सूचक यानी कि इससे सूचना मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है। हम किसी अम्ल या क्षार को पहचान पाते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो जिनकी सहायता से हम पहचान पाते हैं, ठीक है, वही क्या काम करते हैं, सूचक का काम करते हैं। और जैसे लिटमस पत्र होता है एक, ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है और ये किससे मिलकर बना होता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो अगर इसके ऊपर, इस पत्र के ऊपर कोई हम अम्ल डाल रखते हैं तो फिर नीला लिटमस पत्र जो होता है वो लाल हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो हमें पता चलता है कि यह क्या है, अम्ल है। अम्ल की पहचान की यही विधि है। पत्र लिया, लिटमस पत्र, और उसके ऊपर क्या किया, अम्ल रख दिया, तो अगर नीला लिटमस पेपर होगा वो लाल कर देगा। और क्षार, यही क्षार को इसी प्रकार से आपने हाथ में लिटमस पेपर लिया हुआ है, पत्र लिया हुआ है, और उस पर क्षार रख दिया आपने, दूसरा यौगिक मतलब रख दिया है। और अगर लिटमस पेपर लाल है और वो नीले में बदल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि यह क्षार है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि लिटमस पत्र ये एक प्राकृतिक सूचक है। कुछ संश्लेषित सूचक भी हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, और वो है मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। इनका भी उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान में किया जाता है। तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। सूचक किसे कहते हैं समझ गए होंगे। सूचक के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायता मिलती है, ठीक है। ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूचक या अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, वे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। लिटमस पत्र लिख दो या लिटमस पेपर भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिटमस पत्र लिख दें पूरी बात। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। अम्ल जो है अगर नीला लिटमस है और उसको किस में बदल देता है, लाल कर देता है। आपने लिटमस पेपर लिया हुआ है, उसके ऊपर यौगिक रखा, पदार्थ रखा, तो वो क्या कर देगा, नीला लिटमस पेपर है अगर लाल कर देता है तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, अम्ल है। तथा क्षार अगर है तो क्षार होगा लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आपने लाल लिटमस पत्र लिया हुआ है और उसके ऊपर पदार्थ डाला, अगर वो नीला हो गया तो हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है, क्षार है, ठीक है। लिटमस पत्र जो होता है थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से बना होता है। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक यानी कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। ये लिटमस पत्र जो है वो प्राकृतिक सूचक है। इसमें मेथिल ऑरेंज एक ये है, और वो फिनाफ्थलीन, इसका भी उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार को पहचानने में। तो ये जो है ये सूचक है संश्लेषित या कृत्रिम भी कह सकते हैं। अब एक पॉइंट इसमें और देखना रहता है, वो है सर्वव्यापी सूचक, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होते हैं सर्वव्यापी सूचक? सर्वव्यापी सूचक दरअसल क्या होता है, ये कई जो सूचक होते हैं उनको मिला के तैयार किया जाता है, ठीक है। कई सूचक होंगे, उनके मिश्रण से मिलकर बना होता है। और क्या करता है फिर ये,
विभिन्न पीएच वाले जो माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सूचक है सर्वव्यापी मिश्रण सर्वव्यापी सूचक कहलाता है। और कोलथाफ एक सर्वव्यापी सूचक है। कोलथाफ का ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सरल है यहाँ पे सर्वव्यापी सूचक। कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें। इस प्रकार के सूचकों को सर्वव्यापी सूचकों के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे कोलथाफ एक सर्वव्यापी सूचक है। तो सर्वव्यापी सूचक कैसे तैयार किया जाता है? कई सूचकों को मिला के एक सूचक तैयार किया जाता है, उसी को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। और मुख्य रूप से इसका हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है कोलथाफ। ये कोलथाफ जो है एक सर्वव्यापी सूचक है जो कई सूचकों से मिलकर बनाया गया है। और जब इस पर क्या होता है, विभिन्न पीएच वाले अलग अलग पीएच वाले यौगिक रखते हैं तो अलग अलग रंग ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें रंग के अनुसार ही हम उनको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो इनके हालांकि परास भी दिए गए हैं। मेथिल ऑरेंज किस परास पे दिखाई देता है? अगर आपने जैसे तैयार किया है मिला के तो मेथिल ऑरेंज है। और मुख्य सूचक क्या है? लिटमस है और फिनाफ्थलीन है। ठीक है, तो ये सूचक है। तो इनका पीएच परास अलग अलग होता है। तो इसकी ज्यादा दिक्कत देखने की कोई जरूरत है नहीं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। इस टॉपिक में इतना पर्याप्त है।